एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दें। प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको तनख्वाह नहीं मिली है, बताइए आप किसको तनख्वाह नहीं मिली है? रोज रोज की ठक ठक लगा रखी है आपने, किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है? जब उन्होंने कहा था अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो, इतनी जल्दी भूल जा रहे हो और हमें गाली देने लग पड़ते हो। दिल्ली के हिमाचल भवन को हाथ लगा के दिखाए, जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। कहते हैं कि ये तो मौके पे तनख्वाहें नहीं दे पाते। और जयराम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको तनख्वाह नहीं मिली है, बताइए आप किसको तनख्वाह नहीं मिली है? प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको पेंशन नहीं मिली है, बताइए किसको पेंशन नहीं मिली है? कहते जी एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही। आप रोज बोलते हैं और मैं कहता हूं इसका फैसला हो जाना चाहिए। अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दें। रोज रोज की ठक ठक लगा रखी है आपने, किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है? किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है और किसको पेंशन नहीं मिली है? बताएं हमें। लेकिन घर बैठे वादियों में वहां से संदेश चला रखा है, ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी। और मैं कहता हूं आपको तो मिलेगी नहीं। प्रदेश के बहुत कर्मचारी यहां पे आए हुए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कर्मचारी साथियों से कहना चाहता हूं, हम आपसे बेहतरीन संबंध चाहते हैं। कर्मचारी हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। कर्मचारी और अफसरों के सिर पे सरकार चलती है और आप हमारे साथी हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओपीएस किसने दिया? ओपीएस किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। किसने बंद किया था? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन 2003 में पेंशन किसने बंद की? हाल ही में किसने कहा था पेंशन नहीं दी जा सकती? वो मोदी जी ने कहा कि पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने कहा जो भी हो, हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि आप लागू करो और हम आपको ओपीएस दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाला हिमाचल प्रदेश एक राज्य है। अरे आपका साथी कौन है? जयराम जी को याद करो। है कोई कर्मचारी सभा में बैठा हुआ तो जब उन्होंने कहा था अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो, इतनी जल्दी भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूल जा रहे हो और हमें गाली देने लग पड़ते हो। ऐसे झूठे लोगों की बात में आ रहे हो। हमने आपको पेंशन दिया और मैं आपको बता भी दे देता हूं, जब तक हम हैं आपकी पेंशन सुरक्षित है। हम नहीं होंगे तो आपकी पेंशन ये लोग बंद करेंगे। इसलिए इकट्ठे चलने में ही भलाई है हम सबकी। हमें इकट्ठा चलना है। किसके टाइम में पेपर बिका करते थे? सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के सारे पर्चे किसने बेचे? पुलिस भर्तियों में बेईमानी किसने की? इतनी जल्दी भूल रहे हो। लेकिन मैं, हालांकि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं लिबर्टी लेके कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों के रिजल्ट रुके हुए हैं 1 महीने के अंदर सारे जारी कर दिए जाएंगे। सारे जारी करेंगे हम, क्योंकि हम हैं आपके शुभचिंतक। प्रदेश के युवाओं के शुभचिंतक कौन है? बाहर गाड़ियां कौन सी सरकार बांट रही है? बाहर जो नई नई गाड़ियां चमचमाती आई हुई है 20-20 लाख रुपए की, सिर्फ 10% पैसा देना पड़ रहा है। 90% पैसे का बंदोबस्त हम कर रहे हैं।
कौन सी सरकार बांट रही है? ये आपके समक्ष है सारी बातें, मैं रोज देखता हूं। मुख्यमंत्री जी शुरू में मेरे को फोन करते थे, ऐसा बोल दिया। मैंने कहा बोलने दो, झूठों के सरदार है। आप सरकार चलाओ, स्टीयरिंग पे ध्यान दो। खुद एक्सीडेंट मार के बाहर हो चुके हैं, आपको करना चाहते हैं। इनकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सुना होगा, कहते जी हिमाचल भवन अटैच हो गया, सारी बीजेपी नाच रही है प्रदेश की, हिमाचल भवन बिक गया, 64 करोड़ रुपए में बिक गया। अरे कोई भी बिक जाए, हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी अमानत, हिमाचल भवन को हाथ लगा के दिखाइए आप। दिल्ली के हिमाचल भवन को हाथ लगा के दिखाए, जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। आपने 64 करोड़ रुपया नहीं दिया, आप तक खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमने पैसा वो जमा कराया, हमारी सरकार ने वो पैसा जमा करवाया। 1000 नई बसें डाल रहे हैं हम, 1000 नई बसें एक साल के अंदर। इलेक्ट्रिक बसें डालने की शुरुआत हम कर रहे हैं। 300 बसों का पैसा हमारे पास आ गया, 250 डीजल बसों का पैसा आ गया, 100 जो है टेम्पू ट्रेवलर का पैसा आ गया। तनख्वाहें हम समय पे दे रहे हैं।